देखिए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसी के बाद एमसीडी की तरफ से ये आदेश अतिक्रमण मुक्त कराने का इस जमीन को दिया गया, जिस पर अमल बीती रात किया गया। लेकिन उसी दौरान जोरदार हंगामा, पथराव तक हो गया, पुलिस वाले घायल हो गए। इस पूरे मामले में सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। दो सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज वर्मा के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। अजातिका आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। मनोज से जरा जान लेते हैं। मनोज, पथराव, पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस की तरफ से बाकायदा आंसू गैस के गोले दागे गए। सवाल ये कि उपद्रवियों को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उनकी शिनाख्त की कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के अंदर ही मौजूद हूं और तस्वीरें पहले मेरे कैमरामैन आपको जी चाकू दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जो टू व्हीलर्स यहां पर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान है जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यही इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची थी और तस्वीरों में आप देखिए कि भीड़ आगे तक पहुंची और उसके बाद आपको सड़कों के ऊपर पत्थर ही पत्थर जो है वो नजर आएंगे और पुलिस के ऊपर जो है भीड़ ने पथराव किया था और इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और उसके बाद भीड़ काबू में आई थी। फिलहाल की अगर बात करें तो 10 उपद्रवियों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। FIR अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर ली है, क्योंकि जिस वक्त ये एक्शन हो रहा था उस वक्त ड्रोन कैमरा भी जो है उन शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। आपको आगे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त की भी अगर मैं बात करूं तो तुर्कमान गेट के अंदर दिल्ली पुलिस कर्मी तो मौजूद है ही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है और काफी दूर तक तैनात किया गया है। लगातार रैपिड वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे, अगर आपको सामने दूर तक रैपिड एक्शन फोर्स नजर आएगी। सारी गलियों को बंद किया गया है। मेरे लेफ्ट में जो आप गली देख रहे हैं, इस गली को बंद किया गया है, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सामने की तरफ की अगर बात करें तो सामने आपको देंगे तो वहां पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। देखिए सामने आपको फ्लैग मार्च करते हुए तस्वीरें आपको दिखेंगी, यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं इस तरफ की बात करूं और राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अंदर से किसी को भी अभी फिलहाल बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा इलाका जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उपद्रवी आपको जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नजर आएगी। मस्जिद का कोई भी हिस्सा उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। फैज़े इलाही जो मस्जिद है आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और अब इसके आसपास का वो इलाका दिखाते हैं। आज सामने की जो जमीन है वो भी और सुरक्षित है। आसपास कौन सी जगह पर अतिक्रमण हटाया गया है वो आप जरा देख लीजिए। अब हम जहां पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, दरअसल ये जो है बारात घर है। बैंक्वेट हॉल यहाँ हुआ करता था, 2 मंजिल का ये बैंक्वेट हॉल था। आप ऊपर देखिए किचन का जो हिस्सा है अभी भी नजर आएगा। बड़े बड़े बर्तन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किचन हुआ करती थी एक बड़ी सी, जहां पर खाना वगैरह बनाया जाता था, और पीछे की तरफ में कई सारे जो कमरे हैं वो बने हुए थे। उन सभी को अतिक्रमण की इस कार्रवाई में हटाया गया है। आप देख लीजिए, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कई सारे कमरे हुआ करते थे और इसके पीछे पार्किंग वाला स्पेस है जिसे अतिक्रमण में हटाया गया है। आप देख लीजिए, दूसरी तरफ आपको डायग्नोस्टिक सेंटर की तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि आपको जो हज मंजिल नजर आ रही है उसके सामने का ये जो इलाका है, बेहद छोटी गलियां यहाँ पर थी और छोटी छोटी गलियों में यानी कि रिक्शा निकलना भी मुश्किल था। गाड़ियां तो निकलना एक तरीके से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन ऐसे में उस पूरे इलाके को खाली तभी कराया जा सकता था, उधर रास्ता तभी बनाया जा सकता था और सड़कों को मोटा और चौड़ा तभी किया जा सकता है जब ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। लगातार जैसे कि हमने इस वक्त DCP को भी सुना जो मौके पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले उनकी बाइट भी हमारे दर्शकों ने सुनी। उनका ये कहना था कि ACP के साथ भी पहले बैठक की गई, अमन कमेटी की, DCP खुद भी बैठक में रहे और बीते दिन भी SHO ने ब्रीफ किया लोगों को। बैठक में कई बार जो कागज है हाईकोर्ट के वो भी दिखाए गए। लगातार उनको बताया भी गया कि आगे भी आप कार्रवाई करने से पहले क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें तमाम विकल्प दिखाए। उसके बाद में ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। जरा आप डायग्नोस्टिक सेंटर और जो बैंक्वेट हॉल का एरिया है उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये जो आपको टाइल वाला एरिया नजर आ रहा है, जहाँ ये सफेद टाइल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिनिक हुआ करता था छोटा सा, और उस क्लिनिक
के आसपास का जो एरिया है ये देख लीजिए, ये उस जगह तक पहुंचा हुआ था जहां पर फुटपाथ का एरिया है। पीछे की तरफ फुटपाथ का जो एरिया है वो भी इस क्लिनिक के अंदर आ गया था, जैसे कि जानकारी मिली है। लेकिन जो सामने का ये आप इस वक्त मस्जिद के सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। मंजिल जो मस्जिद है वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और ये ग्राउंड भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर कोई जो पत्थर, यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नहीं, महत्वपूर्ण जानकारी और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है। कल बीती रात इस अवैध निर्माण को हटाने के समय पर जो बवाल हुआ है, उसी बवाल का एक नया वीडियो सामने आ गया। वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं उपद्रवी। देखिए कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए जरा बड़ी स्क्रीन पर, आप आसानी से इन तस्वीरों को समझ पाएंगे कैसे ये बाकायदा भीड़ का रेला है और एक तरफ से, एक सिरे से, गली से निकलकर बाहर आ रहा है और वहां दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और उसी हिस्से में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर गरज रहे थे। उसी दिशा में ये रेला देखिए कैसे जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहा है। जोरदार पत्थरबाजी उन उपद्रवियों की तरफ से की गई है और अब इन्हीं की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए शिनाख्त की जा रही है, बल्कि जो बॉडी वॉर्न कैमरास है उसके जरिए भी अब पुलिस शिनाख्त कर रही है इन उपद्रवियों की। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरी की पूरी तैयारी के साथ और स्थानीय लोगों को भरोसे में लेने के बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन करने के लिए एमसीडी की टीम पुलिस के सुरक्षा के घेरे में मौके पर पहुंची थी, तो फिर हालात खराब कैसे हुए? आखिरकार कौन है ये पत्थरबाज? इनकी मंशा क्या थी? क्यों अवैध कब्जा हटाने के लिए जब टीम मौके पर पहुंची तो उस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश की गई? ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि इसी तरीके की घटनाएं होती हैं जो माहौल खराब कर देती है। बुलडोजर वाला एक्शन होना था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी की टीम मौके पर एक्शन के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों के साथ, पीस कमेटी के साथ, अमन कमेटी के साथ, इलाके के जो दबदबा रखने वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन बावजूद इसके ये भीड़, बेकाबू भीड़ पथराव करती हुई पुलिस की टीम पर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ऐसा लग रहा है जितनी कोशिशें पुलिस की तरफ से की गई थी, अमन कमेटी से, पीस कमेटी से, इलाके के लोगों से बातचीत करके उन्हें भरोसे में लेकर इस एक्शन को अंजाम देने की, सब पर पानी फिर गया। तस्वीरें तो यही बता रही है मनोज। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यही बता रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर निकल करके सामने आएगी जब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जब इसके पीछे की कहानी निकल करके आएगी। क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी लोगों से बातचीत चल रही थी, भले ही वो अमन कमेटी हो, मस्जिद के लोग हो या आसपास इलाके के लोग हो, सभी से बातचीत चल रही थी और सबने ये कह भी दिया था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें भीड़ जो है वो अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव करती नजर आ रही है और इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं जहां पर ये भीड़ थी। भीड़ यहीं इसी सामने इसी जगह से अचानक से निकल करके आई थी रोमाना, और सामने क्योंकि पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया था। मैंने कैमरामैन अजीज को आपको दिखाएंगे, जब पुलिस यहां से अंदर आने की कोशिश कर रही थी, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग आने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और यहां से उनको खदेड़ते हुए जो पुलिसकर्मी थे उनको आगे तक ले गई। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि आखिरकार अचानक से इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए कहा, सबसे पहला पत्थर किसने चलाया? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कोई साजिश जरूर निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना क्यों शुरू किया, क्योंकि अवैध अतिक्रमण था।